प्रणाम। बड़ा गंभीर मुद्दा है, पूछिएगा नहीं क्या मुद्दा है। हम ही बता देते हैं, आप काहे ला पूछिएगा। हमारा तो फर्ज है आपको बताना कैसन मुद्दा गंभीर है। ये तो आपको बता देते हैं। बात असल ही है कि ये जो देख रहे हैं आप शिक्षक लोग हैं, वित्त रहित शिक्षक। तो वित्त रहित शिक्षक हैं, इनका परेशानी के सुनेगा, चिंता का विषय है। देखिए भैया, कोरोना के कारण सरकार के खजाना खाली है, देश के खजाना खाली है, सबके खजाना खाली है, लेकिन ये पेटवा मानेगा? जब पेटवा नहीं मानेगा तो ये मास्टर साहब जो गुरुजी हैं, श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, इनका वेतनवा क्या देगा? अब बताइए कि एक एक साल से इन लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमको बोलना पड़ रहा है। इनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये बताइए, इन लोग का वेतन आया मार्च महीना में, और ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जिनको डीईओ कहते हैं, उनकी लापरवाही से पूरा इनका फंड लौट गया। अब बताइए तो, पुरानका डीओ साहब जो थे वो तो अपना खेला बेला करके चले गए। अब नयका डीओ साहब आए हैं, ये कहते हैं कि हम क्या करें। तो करेगा के? आप कर भी कीजिएगा का? ट्रेजरी कहता है कि डीओ समय पर कागज नहीं दिया। आपको तो तनख्वाह मिलवे किया होगा ना, आपके तो घर में बाल बच्चा बीवी सब तो खुशहाल होंगे। ये बेचारे गुरुजी शिक्षा देते हैं। अब बताइए तो, ये पूरे जमशेदपुर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें, चाईबासा, सरायकेला, सब जगह के मास्टर लोग को मिल गया। जो वित्त रहित मास्टर लोग जो होते हैं उन लोग को मिल गया, लेकिन अकेले जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम जिला में जो 12-13 गो वित्त रहित स्कूल है और 7 गो कॉलेज है, और उनमें जो 150 मास्टर लोग पढ़ाते हैं गुरुजी लोग, आहा कितना कष्ट में होंगे। सरकारी बाबू लोग को कोई मतलब नहीं है। कितना पीड़ा वाली बात है, बताइए तो। आप ही लोग फैसला कीजिए जरा। अब देखिए, इन लोग का पीड़ा सुनिए। ये लोग कहते हैं कि ये जो वित्त रहित नीति जो है, शिक्षा नीति जो है, वो कोड़ है। काहे नहीं बोलेंगे कोड़ है? ऐसे न सब अधिकारी हैं तबे न कोड़ है। आई लोग यो बोल रहे हैं, अपने जो नए हेमंत बाबू जो है मुख्यमंत्री, उनको उनसे फरियाद भी लगा रहे हैं कि बाबा माफ कीजिए, इन नीति को बंद कीजिए, कोनो दूसरा नीति लाइए, और नहीं तो शिक्षक लोग का ये हाल होगा। तो हेमंत जी तेज तर्रार तुर्क नेता हैं और जनप्रिय नेता हैं, तो भाई अगर कोड़ है तो इस पर विचार कीजिए। अब विचार करबे कीजिएगा, पहले मास्टर साहब लोग का वेतन दिलवाइए। ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत कष्ट में है ये लोग। हम पर हमारे बात पर भरोसा नहीं है तो इन्हीं से पूछ लीजिए। सरकार का अनुदान हमेशा समय पर भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ वितरण के समय में डीओ या ट्रेजरी, जो भी बोलो, ट्रेजरी और डीओ के ऑफिस कार्यालय के लेन देन या कागजाती के कारण विलम्ब के लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। यही डीओ जाकर सरायकेला में बांट के आ गए, और यही डीओ जमशेदपुर अपने पूर्वी सिंहभूम में जहाँ स्थापित है वहाँ नहीं दे पाए। पूछने पर बोलते हैं कि ट्रेजरी की गलती है। ट्रेजरी बोलता है कि डीओ की गलती है, डीओ बोलते हैं ट्रेजरी की गलती है। इन दोनों की गलती या लापरवाही से हम लोगों का इस लॉकडाउन जैसे महामारी के समय में हमारा ये लैप्स हो गया। हम लोग आर्थिक स्थिति तंगी से गुजर रहे हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री से हम लोग सर्किट हाउस में मिले हैं, डीओ से मिले हैं, प्रधान सचिव को दिया गया है, कई बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। से झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति जो चल रही है, यह शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति है जो बिहार से ही चलती आ रही है। दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा नीति में वित्त रहित शिक्षकों को वर्ष में केवल एक बार अनुदान दिया जाता है, और एक वर्ष अनुदान 1 वर्ष के बाद आता है। इसके बावजूद पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक रुपए का अनुदान आया था, जिसमें कुल 12-13 स्कूल हैं और 4 या 7 कॉलेज हैं। इन सभी संस्थानों का अनुदान डीओ ऑफिस और ट्रेजरी दोनों की लापरवाही से लैप्स कर गया है। ये 19-20 का अनुदान है।
डीओ साहब से बात करने पर वे कहते हैं कि ट्रेजरी ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, और ट्रेजरी यह कहता है कि डीओ ऑफिस ने देर किया, पेपर नहीं भेजा, जिसके चलते ये लैप्स कर गया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यह आग्रह करेंगे, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जबकि सारे लोगों की हालत ख़राब है और हमारी आर्थिक स्थिति तो और भी ज़्यादा दयनीय है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी एक जनप्रिय नेता के रूप में झारखंड में काम कर रहे हैं, आपको इन वित्तरहित शिक्षा कर्मियों के जो लैप्स जो अनुदान है जो लैप्स हुआ है उसको अविलंब दिलवाएं, आदेश दें, ताकि उनका 19-20 का यह अनुदान उनको प्राप्त हो सके, बड़ी कृपा होगी। और वित्तरहित शिक्षा नीति को अविलंब समाप्त करें, ये कोड़ है झारखंड राज्य के ऊपर, एक दाग है, इस दाग से मुक्ति दिलाएं, हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। विश्वास हो गया ना कितना कष्ट में है ये लोग। अब जरा जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी सुन लीजिए, उनकरो बात सुन लीजिए आप। इसके बारे में मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन सुनने को आ रहा है कि ट्रेजरी से बिल पत्र पारित नहीं है। अब इस साल सरकार देगी तो भुगतान किया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं कि ट्रेजरी से पारित नहीं हुआ होगा, अब इस साल अनुदान मिलता है तो हम भुगतान करेंगे। इसके लिए लिखित भेजे थे क्या? ना, वो तो सरकार देती है, अनुदान वही सैंक्शन करती है। तो सुन लिए ना, ये कहते हैं कि जो है ट्रेजरी का मामला है, हमारे तरफ से सब क्लियर है। तो ट्रेजरी में मामला, ट्रेजरी का कहना है कि जो है डीओ हम लोग को समय पर कागज नहीं दिया, अब मार्च में पैसा लौट गया। अपना तनख्वाह नहीं लिए रहे का, नहीं मिल रहा है का? तो हे हेमंत सरकार, कम से कम ई वैश्विक महामारी कोरोना में आपने बहुत नाम कमाया, हवाई जहाज से उड़ा उड़ा करके मजदूरों को मंगाया, बहुत नाम कमाया, 1 नंबर मुख्यमंत्री का भी तमगा हासिल किया। तो भैया एक गुरुजी का भी सुन लीजिए फरियाद, बहुत कष्ट में है गुरुजी लोग। देखिए हमारा काम है आपका ध्यान आकर्षित कराना, हमने करा दिया, आपका काम है देना, दीजिएगा तो वाह वाह, नहीं दीजिएगा तो वाह वाह, तो भी दिखाएंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त। अगर हमारा एक कार्यक्रम आपको पसंद लगा हो तो वह काम कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको, शेयर, वो करिए दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मुद्दे लाते रहें। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त।